Good morning, students. Today we are going to start our next history chapter, chapter 11, The Rise of Small Kingdoms in South India. इस हेडिंग में सिर्फ चेंज इतना है कि यहाँ पे साउथ इंडिया है और चैप्टर 10 में आपने पढ़ा था द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. तो स्टूडेंट्स, इन द मिडिवल पीरियड of 500 years means 700 to 1200 CE, we saw some many development changes. अब ये डेवलपमेंट चेंजेस क्या थे? बेसिकली द राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स इन साउथ इंडिया. जैसे आपने नॉर्थ इंडिया में पढ़ा था, उसी तरह साउथ इंडिया में भी कुछ रीजनल किंगडम्स रोज हुई और फेल हुई. एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अशोका एडिक्ट्स. अशोका एडिक्ट से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. बेसिकली साउथ इंडिया में 3 मेन किंगडम्स एमर्ज हुई. फर्स्ट वन द चोलाज, सेकेंड द पांड्याज एंड थर्ड द चेराज. ओके, उससे पहले इन द लेटर पीरियड द चालुक्याज, पल्लवाज रूल्ड ओवर साउथ इंडिया. बेसिकली द चालुक्याज एंड द पल्लवाज रूल्ड ओवर द प्रेजेंट एरिया ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. In chapter 10 you have studied about the Rashtrakutas, and the Rashtrakutas ruled over northern part of the Deccan during this time. इस टाइम नॉर्थ में राष्ट्रकूटाज डेक्कन पार्ट पे शासन कर रहे थे और लेटर पीरियड में चालुक्याज और पल्लवाज. इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चोलाज, पांड्याज एंड द चेराज. And students, in 6th class we have studied about the Cholas, the longest dynasty of South India. Okay, look at the map. आपको इसमें दिखाई देगा कि Chalukyas, Rashtrakutas and Pallavas ruled over South India, means the present part of Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. And the Cheras, Cholas and Pandyas also emerged in South India. So students, let us start with important dynasty of South India, the Cholas. चोलास के बारे में आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था. बहुत सारी चेंजेस मेडिवल पीरियड में देखने को मिले. बेसिकली द चोलास मीन्स वी सॉ द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोला एम्पायर. ओके, कैसे इनकी शुरुआत हुई, कौन इनके फाउंडर थे? तो इनके फाउंडर थे विजयलाया. विजयलाया इनके फाउंडर थे जिन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत की. एंड दे वॉन मैनी वॉर्स अगेंस्ट द पल्लवास किंग्स, पांड्यास एंड अदर लोकल रूलर्स. इसके लिए सबसे पहले इन्होंने अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाया. आफ्टर देन दे वॉन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, लाइक श्रीलंका, जिसको पहले सिलोन के नाम से जानते थे. साउथ ईस्ट एशिया के कुछ पार्ट्स को इन्होंने जीता. आइलैंड्स ऑफ मालदीव्स एंड लक्षद्वीप इन्होंने जीता. एंड दे स्प्रेड देयर कल्चर इन द फॉरेन कंट्रीज. अपने कल्चर को वहाँ पे फैलाया, बेसिकली अपने ट्रेड को वहाँ पे फैलाया, अपने कल्चर को, जब इन्होंने इन प्लेसेस को जीत लिया. चोला किंगडम्स एमर्ज इन साउथ इंडिया एंड दे एक्सटेंडेड फ्रॉम नीलोर टू पुडुकोट्टा एंड मैसूर टू मद्रास, जो अब चेन्नई है. इन प्लेसेस तक चोला किंगडम फैला हुआ था. सबसे पहले इनके जो फाउंडर थे वो थे विजयलाया. विजयलाया के बाद उनके ग्रैंड सन परंटका फर्स्ट आए. उन्होंने भी मदुरई के किंग पांड्या किंग को वॉर में हराया. एंड परंटका फर्स्ट रूल्ड फॉर 46 ईयर्स, मीन्स 907 से लेकर 953 CE तक परंटका फर्स्ट, जो विजयलाया के क्या थे, ग्रैंडसन, उन्होंने चोला एम्पायर पर शासन किया. उसके बाद बात आती है कि इनके जो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर थे वो थे राजा राजा फर्स्ट. राजा राजा फर्स्ट रूल्ड फ्रॉम 1012 टू 44 CE. इनकी क्या क्वालिटी थी? सबसे पहले राजा राजा अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ विनिंग और अ पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर्स. 14 ईयर्स तक इन्होंने लगातार वॉर्स की और जीती. बेसिकली राजा राजा कैप्चर्ड द चालुक्या किंगडम ऑफ वेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई. साउथ में इन प्लेसेस को जीता. उन्होंने एक बहुत ही फेमस टेम्पल बनवाया. लुक एट द पिक्चर. दिस टेम्पल राजेश्वरा टेम्पल एट तंजौर.
और इस टेम्पल की वॉल पर राजा राजा ने जितनी भी वॉर्स को जीता उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में पिक्चर्स बनाई गई है इनकी की वॉल पर। दूसरा, आफ्टर राजा राजा हिज सन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ साउथ इंडिया, उसके बाद इनका बेटा सिंहासन पर बैठा, एंड हिज नेम वाज राजेंद्र चोला। राजेंद्र चोला रूल्ड फॉर 28 ईयर्स, 28 ईयर्स तक शासन किया, एंड ही ऑल्सो वॉन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सुमात्रा, मलाया एंड पेगू। ये जो आइलैंड्स हैं इन्होंने जीते। उसके बाद कहते हैं कि राजेंद्र चोला डिफीटेड द पाला किंग महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल। महिपाला किंग को भी वॉर में हराया, एंड ही टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडाई। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, जो भी रूलर्स होते थे वो जब किसी बड़ी वॉर को जीत जाते थे तो वो अपने नाम के आगे महाराजाधिराज इस तरह के टाइटल्स अडॉप्ट करते थे। तो जो राजेंद्र चोला था उसने भी अपने नाम के आगे गंगाई कोंडाई लगाया, जिसका मतलब था विक्टर ऑफ गंगा, जिसने गंगा को जीत लिया हो। गंगा को जीतना आसान नहीं है, गंगा इज़ अ रिवर। ओके, तो इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की थी जिसके बाद इन्होंने इस टाइटल को अडॉप्ट किया। बट द कॉन्स्टेंट वॉर्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इनकी आपसी लड़ाई, जो लगातार वॉर्स थे, उन्होंने चोला एम्पायर को ख़त्म कर दिया। एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला एम्पायर इन अबाउट 1279 CE। इसके बाद चोला एम्पायर की जगह जो आए वो थे हिंदू किंगडम एट विजयनगर, गेव द फाइनल ब्लो टू चोला डायनेस्टी। विजयनगर का शासन यहाँ पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे डू यू नो है, देखिए आपका राजा राजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ वेदास अमंग द कॉमन पीपल। आम आदमी को वेदों की नॉलेज दी राजा राजा ने। वेदास, आपके जो 4 वेदास हैं उनके बारे में लोगों को बताया। दूसरा, द किंग परफॉर्म द अश्वमेधा यंजनास टू सेलिब्रेट देयर कॉन्क्वेस्ट। पहले क्या होता था, जब राजा जीत जाता था तो वो अश्वमेधा यज्ञ यंजनास करवाता था। जैसा आपने रामायण में भी देखा होगा, श्री राम जी ने करवाई थी अश्वमेध यंजना, जिसमें घोड़ा छोड़ा गया था। किस लिए? कि राजा की सुप्रीम अथॉरिटी को साबित करने के लिए कि इससे शक्तिशाली कोई राजा नहीं है। अगर कोई घोड़ा पकड़ लेता था तो उसको उस राजा के साथ वॉर करनी पड़ती थी। Okay students, I hope you have understood about the Cholas. After listening this video, you will read the topic with the help of your book, and you will also find out the question answers related to the topic. Thank you student, have a nice day.